जय नंद लाला जय गोपाला श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजगुरु जी को आज ये क्या हो गया, ये क्यों भजन है वो गा रहा है। अरे भैया आपको पता है कि नहीं पता है, अपने राजस्थान में भजन लाल की सरकार है, इसलिए हमें तो भजन गाने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इधर अपने राजस्थान में जो पारा है वो 45 डिग्री के पार है और इधर भैया लोगों पर बिजली कटौती की मार है। जी हाँ, तो ये बिजली की कटौती क्यों हो रही है, इसी पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल अपने राजस्थान के लोगों का हाल बुरा हो रखा है। क्यों? क्योंकि अपने राजस्थान में जो पारा है वो 50 डिग्री को भी पार करने लग गया है। अगर मैं मेरे झुंझुनू जिले की बात करूं तो झुंझुनू भी पारा है 47 डिग्री को पार कर चुका है। तो ऐसे में लोगों का बुरा हाल हो रखा है, ना तो अंदर मन लग रहा है और ना ही बाहर चैन है वो पड़ रहा है। और भैया इधर से तो देखिए ऊपर से ईश्वर की कृपा हो रही है और दूसरी तरफ बिजली वालों की कृपा हो रही है, क्योंकि बिजली वाले लगातार बिजली की कटौती कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। अब ये लोग जाएं तो कहां जाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर रोजाना 500 से लेके 600 मेगावाट बिजली की कमी है हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा, देखिए पिछले महीने की तुलना में इस महीने के अंदर ऑल ओवर राजस्थान के प्रत्येक जिलों की बात करें तो प्रत्येक जिलों में यहां पे 3000 से अधिक मेगावाट बिजली की खपत बढ़ी है। लोगों को इतने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा, अपने राजस्थान के अंदर 4 बड़े पावर प्लांट हैं जिनमें सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। नाम कौन कौन से आपको बता देता हूं। एक है काली सिंध थर्मल पावर झालावाड़ वाला, दूसरा है कोटा थर्मल का, तीसरा है सूरतगढ़ थर्मल का और चौथा है छाबड़ा थर्मल बारा वाला। इन 4 बड़े थर्मल पावर में कुल यहां पे 6000 से अधिक मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और ये पूरे राजस्थान में इसी बिजली का सप्लाई की जाती है। और इसके साथ साथ अन्य स्रोत भी हैं बिजली के उत्पादन के। इतनी मेगावाट में बिजली का उत्पादन होने के बावजूद भी इन दिनों में लगातार बिजली की तेज कटौती हो रही है। और भैया एक कटौती का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण है। हर एक कारण पे अपने यहां पे बात करेंगे। अब जैसे जैसे ये बिजली की कटौती लोगों पे हो रही है, लोगों पे ये मार पड़ रही है, लोगों का बुरा हाल हो रखा है, तो भैया लोगों ने भी भजनलाल सरकार का दरवाजा खटखटाने लगा, टक टक टक। तो भैया भजनलाल सरकार भी थोड़ी सी एक्टिव हुई और भजनलाल सरकार का यह कहना है कि भैया लगातार राज्य के अंदर जो बिजली की समस्या चल रही है कटौती की, उसका हम जल्द से जल्द है वो समाधान करने वाले, उसकी कोशिश में वो लगे हुए। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहां पे जितने भी ये थर्मल पावर है, देखिए इसमें कुछ ऐसी इकाइयां हैं वो खराब हो गई हैं, ठीक है। और यहां पे देखिए कोयले से अपने राजस्थान में ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो एक तो यहां पे कोयला है अपने राजस्थान सरकार को कम मिल रहा है, इस वजह से एक बिजली की कटौती हो रही। और इसके साथ साथ एक अजीब बात है मेरे को देखने को मिली, जब भी अपने एरिया के अंदर बिजली की कटौती होती है तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सीधा लाइनमैन को कॉल करते हैं। अरे लाइनमैन है, उधर से बोलता है जी हाँ, बोलो बिजली क्यों काटी है। अरे बोला भैया तार पिघल गए हैं, तेज गर्मी पड़ रही है, पिघल गए हैं, लाइन वो फॉल्ट हो गई इसलिए काटी है। अरे भैया अब इनको कौन बताए। ठीक है, मानते हैं कि दिन में पारा बहुत ज्यादा है, दिन में तार पिघल सकते हैं, लाइन फॉल्ट हो सकती है। अब रात को कौन से तार पिघल रहे हैं, हालांकि रात को भी जो तापमान है यहाँ पे 60 डिग्री के लगभग वो रहता है, लेकिन भैया इतना नहीं रहता है। लेकिन इधर इनका क्या कहना है कि भैया तार ही पिघल गए। तो एक कारण ये भी बता रहे हैं, हाँ ये मानते हैं ये 100% तो कारण नहीं हो सकता है, हाँ 10% ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे केवल जो विभाग है वो अकेला बिजली कटौती के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि यहाँ पे भजनलाल सरकार का ये कहना है कि जो पिछली सरकार है वहां पे फ्री बिजली लोगों को दे रही है और फ्री बिजली होने के नाते हैं लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर में जितनी भी जो बिजली की यूनिटें हैं, जैसे टीवी, टेप, रेडियो, पंखे हैं, इनकी आवश्यकता नहीं होती है तो भी
चलाते हैं, इसलिए बिजली की खपत और ज्यादा बढ़ गई है। तो भैया आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए मैंने बताया कि हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जरूर जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फ्री के चक्कर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो भी बिजली की यूनिट जलती हैं, अगर हम उनको काम में नहीं लेते ना तो भी उसको बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे 100 यूनिट तो फ्री है। अब कुछ कह सकते हैं कि सर हमारे तो 100 यूनिट फ्री नहीं है। अरे भैया बहुत सारी जनता को 100 यूनिट फ्री है, और कुछ तो ऐसे कनेक्शन है जहां पर एक आध लोग भी नहीं रहते हैं। जैसे किसी का प्लॉट हो गया, प्लॉट में कनेक्शन ले लिया, अब वहां पे एक बल्ब उसने जलाकर छोड़ दिया, हालांकि उसकी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 24 घंटे है वो बल्ब जलता है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से रीजन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो खुद यहां पे सरकारी विभाग है। अपने राजस्थान में 100 से अधिक सरकारी विभाग है, और इनके हर विभाग के ऑफिस के अंदर यहां पे पंखे भी लगे हुए हैं, कूलर भी लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है। अब यहां पे एक रूम की बात कर लेते हैं, एक रूम के अंदर कम से कम 7-8 पंखे लगे, ठीक है, और वहां पे कर्मचारी बैठा एक, और वो एक कर्मचारी उन 7-8 पंखों को चला रहा है। काम एक पंखे के 8 पंखे मान लेते हैं, 7 का कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी वो धड़ाधड़ वो चलते जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पे जब भी ऑफिस में कोई नहीं रहता है, अपने टॉयलेट के लिए बाहर जाता है या ऑफिस के दूसरे काम से बाहर जाता है, फिर भी भैया वो जलते ही रहते हैं। यहाँ पे कूलर है, पंखा है, सब जलते रहते हैं। कहाँ इनको? क्योंकि भैया उनको ध्यान नहीं है, आम जनता है वो बिजली कटौती से त्राईमाम कर रही है। उनका तो भैया बिजली का बिल सरकार देगी, उनकी जेब से थोड़ी लगने वाला है। तो ऐसे में भैया भजनलाल सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने जो सरकारी जितने भी विभाग हैं उनको आप पाबंद कर रहे हैं कि भैया जहां पर एक की आवश्यकता है केवल वही यूनिट है वो आप जलाएं। और एक ऑफिस के अंदर 5-5, 7-7 पंखों की आवश्यकता आखिर है कहां? 2-2, 3-3 कूलर की आवश्यकता कहां है? अगर एक ऑफिस के अंदर 4 खिड़कियां हैं तो 4 कूलर मिलेंगे और चारों ही चलते रहेंगे। अरे भैया कूलर एक है मेरा, यहां पे देखिएगा, और आपको मैं बताना चाहूंगा जितनी मुझे आवश्यकता होती है उतना ही मैं जलाता हूं। हालांकि आप ये कहोगे हम कैसे माने, तो भैया वो तो विश्वास में नहीं दिला सकता आपको, कैसे आप मानेंगे। लेकिन यहां पे विभाग तो ये इस तरह की समस्या, तो अगर विभाग के लोग इस तरह की अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो खपत है, ये जो कटौती, इसमें जरूर कमी आएगी। क्योंकि यहां पे हम भी इसके लिए दोषी हैं, आम आदमी है वो भी दोषी है। ऐसे में मैं सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, देखिए फिलहाल यहां पे बिजली का उत्पादन वो कम हो रहा है, तो ऐसे में अकेली सरकार पे दोष लगाना ये अच्छी बात नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रही है, अगर वो नहीं निभाए तो वो एक अलग बात है, कोशिश तो वो कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम भैया कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश करते करते शायद ये मई निकल जाएगी, जून निकल जाएगी, जुलाई आ जाएगा, अक्टूबर, उसके बाद तो ठंड हो जाएगी, तो तब तक वो कोशिश करते रहेंगे। लेकिन भैया आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए यहां पे 50% तो अपनी जनता वो जिम्मेदार है और 50% है सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार को ये पता है कि हर वर्ष यहां पे जब भी गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है तो भैया बिजली की खपत है वो बढ़ती है, तो इसकी प्री प्लानिंग है उनको पहले से ही करनी चाहिए। अरे भैया जिस महीने के अंदर बिजली की कमी आती है उसी महीने यदि सरकार या फिर उसके नुमाइंदे एक्टिव होंगे तो भैया इस समस्या का समाधान भविष्य में कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि बिजली विभाग है अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है, इसकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से ही कि भैया कौन से एरिया के अंदर कितनी बिजली की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति हम किस तरह से वो कर पाएंगे। हालांकि सरकार का यह भी कहना है कि हम यहां पे देखिए बिजली का समाधान, जो कटौती हो रही है इसका पूरा समाधान करने की कोशिश करें, और इसके लिए जो भी पुरानी यूनिटें बंद पड़ी थी उनमें भी हमने काम शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी बिजली की यूनिटें हैं जहां से बिजली का उत्पादन होता है, सरकार ने या बिजली कंपनियों ने उनको बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि यदि उससे बिजली का उत्पादन करते हैं तो वहां पे सरकार को या संबंधित कंपनी को बहुत बड़ा खर्चा होता है, और खर्चे के कारण है उसकी जो यूनिट है उसको बंद कर दिया। अगर उन यूनिटों को चालू किया जाता है तो भैया तकरीबन आपकी जो बिजली की यूनिटें हैं उसकी जो दर है 12.5 प्रति यूनिट है, उस पर खर्चा लगने वाला है, यानी इतनी यूनिट है आपके लिए महंगी हो जाएंगी। तो ऐसे में सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि भैया आप भी है अपनी बिजली की खपत को कम कीजिएगा, पानी की खपत को कम कीजिएगा, पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा लगाएगा। यदि आपके घर में भी देखिए क्या करते हैं कि आजकल अलग अलग कमरे में लोग रहने लग गए, बस वो फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है। यदि आपकी संयुक्त फैमिली है और जहां पर एक जगह बैठने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप एक कमरा बुक कर लीजिएगा, उसी के अंदर एक पंखा है या एक कूलर है या फिर एक एसी आप चला लीजिएगा। बाकी 5 कमरों के जो पंखे कूलर हैं वो तो बंद हो जाएंगे ना। तो भैया जब तक अपन एक्टिव नहीं होंगे
हम सरकार का साथ नहीं देंगे, अपने आप को आगे नहीं लेके आएंगे, तब तक भैया सरकार अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। बस यही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। मर्जी आपकी है कि आपको आगे इसी तरह परेशान होते रहना है कि नहीं रहना, क्योंकि देखिए लगातार अपने राजस्थान में, ये वर्ल्ड की रिपोर्ट है, देखिए सबसे बड़ी रिपोर्ट है, नासा की ये रिपोर्ट है। राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें यहां पे अचानक से पानी खत्म हो गया, और जिसमें मेरे झुंझुनू जिले का नाम सबसे ऊपर आ रखा है। वैज्ञानिक भी ये नहीं पता लगा पाए कि अचानक से ये पानी गया कहां पे। तो ये स्थिति केवल राजस्थान के झुंझुनू जिले की नहीं है, सीकर जिले की नहीं है, इसके साथ साथ अन्य जिलों के भी है। आपके सामने भी इस प्रकार की ये समस्या जल्दी आने वाली है। यदि आप है खुद एक्टिव नहीं होंगे, यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनोगे, क्या करना है, पानी को आपको बचाना है। लोग मैं देख रहा हूं जहां पे पानी है खुले में नहा रहे, मैं भी नहाता था भैया। देखिए आज मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं छोटा बच्चा था, जब जिम्मेदारी पे आया, समझने लग गया, तो ये सारी जिम्मेदारियां मैं खुद निभाने लग गया। अब यहां पे मैं मात्र 10 लीटर की जो बाल्टी होती है ना, उससे कम पानी में है नहा भी लेता हूं और मेरे कपड़े भी धो लेता हूं। बस ये मानो कि भी ऐसे आप बोल रहे हो कि यार आप तो झूठे बोल रहे, तो एक दिन साथी मेरे घर पे आ जाए और मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा। आप कहोगे एक दिन नहीं भैया, सीसीटीवी कैमरा लगा लियो मेरे के ऊपर, तो वो काम आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, एक महज उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि कम से कम पानी आपको खपत करना, जिम्मेदारी लीजिएगा। और देखिए इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, आवश्यकता पड़ने पर जहां जहां पानी की आवश्यकता है, लोगों को पानी पिलाने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी अपने ये जो जानवर हैं, है ना, जो भी आपके घर के आसपास है, उनको भी पानी पिलाने की अच्छी व्यवस्था करना। हालांकि मैंने भी मेरे घर पे जहां जहां पर स्थान है, जहां पर पक्षी ज्यादा आते हैं, वहां पर मैंने भी पानी की व्यवस्था वो कर रखी है, और सुबह शाम है उसमें पानी भी डालते, तो आप भी डालिएगा और अपनी जिम्मेदारी वो निभाएगा। अब आपको ये बताना है कि आपके एरिया के अंदर भैया तापमान कितना डिग्री चला गया, और आपके एरिया में बिजली की कटौती कितनी देर हो रही, कमेंट करके बता दीजिएगा। और सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। बस ऐसे मन में आगे गर्मी लग रही थी, सोचा यार क्या वीडियो बनाऊं, आज गर्मी लग रही तो मैं परेशान हो गया, चले इसी टॉपिक पे वीडियो बना देते। हालांकि कोई खास जानकारी नहीं थी, वैसे भी मैंने आपका टाइम है वो ले लिया, मेरा भी टाइम निकल गया, अपन दोनों बराबर हो गए। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।